हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केशव एजुकेशन। मैं खुशी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप एवरीबडी इज़ डूइंग वेल। तो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है उसमें इंग्लिश से रिलेटेड ये वीडियो है हमारी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह से आपको नई नई इन्फॉर्मेटिव जो वीडियोज़ है वो मिलती रहे। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, हमारा टॉपिक चल रहा था डिटरमिनर्स। तो डिटरमिनर्स में आज हमारी ये चौथी क्लास है, यानी क्लास फोर्थ है। इससे पहले तीन जो क्लास है उसमें हम डिटरमिनर्स के तीन जो टॉपिक है उसके बारे में पढ़ चुके हैं। आज का हमारा फोर्थ इसमें पॉइंट है वो है क्वांटिफायर्स। यानी कि जब हमने क्लास शुरू की क्लास जब ली थी उसके अंदर हमने डिटरमिनर्स कितने होते हैं उसके ऊपर डिस्कस किया था, और उसके बाद एक के बाद एक हमने तीन के बारे में डिस्कस कर लिया है। आपको अच्छी तरह से मैंने उस वीडियो में समझाया है। अगर इससे पहले वाली वीडियो आपने नहीं देखी है तो पहले जाकर के वो वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, और बेल आइकन पर जाकर हमारे चैनल को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो अब क्वांटिफायर्स के बारे में हमको पढ़ना है। डिटरमिनर्स के अंदर जो क्वांटिफायर्स है वो क्या है, यानी कि ये हिंदी में अगर हम देखें तो जो परिमाणवाचक होते हैं, यानी कि परिमाण मात्रा जो ज्ञात करते हैं उसको कहते हैं क्वांटिफायर्स। तो अब इसके अंदर इंग्लिश में कौन कौन से क्वांटिफायर्स आते हैं, जैसे फ्यू है, अ फ्यू है, द फ्यू है, लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, मैनी, मच, सम, एनी। ये सब मोस्ट इम्पोर्टेंट है और आपको हर एग्जाम में इनसे रिलेटेड जो है क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। यानी कि राजस्थान में अब जितनी भी भर्तियां अब होने वाली है तो उन सब में इंग्लिश के अंदर आपको डिटरमिनर्स टॉपिक देखने को ज़रूर मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो की क्वांटिफायर्स का यूज़ कहाँ कहाँ होता है। तो सबसे पहले हम बात कर ले फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू की। इन तीनों के बारे में अगर हम बात करें तो ये जो यूज़ होते हैं ये काउंटेबल नाउन के लिए यूज़ होते हैं। काउंटेबल नाउन वो होती है जिनको हम काउंट कर सकते हैं या जिन चीज़ों को हम गिन सकते हैं। आप अपनी नोटबुक और पेन लेकर के ज़रूर बैठ जाइएगा, तो जो भी मैं आपको इंपॉर्टेंट बातें बता रही हूँ आप नोट करते जाइएगा। तो काउंटेबल नाउन वो होती है जिसको हम काउंट कर सकते हैं, जिनको हम गिन सकते हैं। तो फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू का यूज़ वहाँ होता है जहाँ पर आप चीज़ों को गिन सकते हैं। तो ये तो क्लियर हो ही गया होगा कि काउंटेबल नाउन के लिए इन तीनों का यूज़ होता है। लेकिन इन तीनों का भी अलग अलग यूज़ है। जैसे फ्यू, फ्यू का यूज़ कहाँ होता है, जब कोई चीज़ न के बराबर हो, यानी कि न के बराबर कोई वस्तु है ही नहीं, सिर्फ न के बराबर उसकी बात हो रही है, तब हम किसका यूज़ करते हैं, फ्यू का। और अ फ्यू का यूज़ कब करते हैं, जब थोड़ी मात्रा, यानी थोड़ी हो वो चीज़, थोड़ी मात्रा हो उसकी, तो अ फ्यू का यूज़ करते हैं। और द फ्यू का यूज़ क्या करते हैं, जब मात्रा अधिक हो। अधिक मात्रा के लिए किसका यूज़ होता है, द फ्यू का होता है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है कि फ्यू का यूज़ न के बराबर वस्तुओं के लिए, अ फ्यू का यूज़ थोड़ी मात्रा हो उसकी, और द फ्यू का यूज़ मात्रा मतलब अधिक हो, अधिक से अधिक। तो ये इसके हिंदी में अर्थ मैंने लिखे हैं, क्योंकि एग्जाम में आपको क्वेश्चन जो है फिल इन द ब्लैंक्स में मिलता है। कंफ्यूज करने के लिए आपको सारे ऑप्शन दिए जाते हैं, तो हर ऑप्शन के ऊपर आपको जाकर के उसको सही फिलअप करके आना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आप नोट कर लीजिएगा। वीडियो को जो है आप स्टॉप करके उसको बाद में देख लीजिएगा और नोट डाउन कर लीजिएगा, लेकिन वीडियो आप पूरी देखिएगा, स्किप करके बिल्कुल भी मत देखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं हम। अब काउंटेबल नाउन के लिए तो इनका यूज़ होता है, तो अब हम इनको एक एक एग्जाम्पल के थ्रू भी हम इसको समझ लेते हैं। जैसे फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू, तीनों के मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल लिखे, आप देख सकते हैं। आपको फ्यू लिखा हुआ मिल रहा है, यहाँ अ फ्यू, और यहाँ पर आपको द फ्यू लिखा हुआ मिल रहा है। तो अब ही हैज़ फ्यू बुक्स टू रीड, यहाँ पर न के बराबर का अर्थ निकला है। न के बराबर यानी उसने न के बराबर बुक्स पढ़ी है, ये इसका अर्थ निकल रहा है, इसलिए हमने यहाँ पे फ्यू का यूज़ किया है। और अगर आपको ऑप्शन के अंदर फ्यू, अ फ्यू दोनों मिलता है तो दोनों ही इसमें सही है। यानी कि यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि उसने कुछ बुक्स पढ़ी है, लेकिन उसने यहाँ पर, अगर मैंने यहाँ फ्यू लिखा है तो इसका अर्थ है इसमें न के बराबर, न के बराबर उसने किताब पढ़ी है। दूसरे ऑप्शन पे हम आते हैं, ओनली अ फ्यू बॉयज पास्ड इन इंग्लिश, यानी कि कुछ लड़के जो है इंग्लिश में पास हुए हैं, यानी कुछ की बात आ रही है, यानी कुछ थोड़ी मात्रा की बात आ रही है ना, मात्रा जो है वो थोड़ी है, यानी थोड़े लड़के जो हैं वो इंग्लिश में पास हुए हैं। ठीक है, अब इसके बाद में आई हैव ऑलरेडी रीड द फ्यू बुक्स हैड, ये कहना चाह रहा है कि मैंने पहले ही सारी किताबें पढ़ ली है, यानी कि मात्रा की बात हो रही है और अधिक यानी सारी मात्रा की बात हो रही है, सारी। तो सारी बुक्स मैंने
पढ़ ली है, यहाँ पर ये इसकी बात हो रही है। तो तीनों एग्जाम्पल के थ्रू मैंने इसमें आपको समझाने की कोशिश की है कि फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू का यूज़ कहाँ पर होता है। ये तीनों जो है, और इसी के साथ साथ जो लिटिल वाले जो ऑप्शन है वो तीनों, ये 6 ही जो है कंफ्यूज करने वाले क्वेश्चन होते हैं। तो बड़े ध्यान से आपको इसको सॉल्व करके आना है। तो फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू के एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे क्लियर कर दिया है, एग्जाम्पल के थ्रू मैंने आपको समझा दिया है। फ्रेंड्स, आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि इसी तरह से आपको नई नई वीडियोस मिलती रहे। आगे बढ़ते हैं। अब लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल की अगर हम बात करें तो ये जस्ट फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू का उल्टा है। ये अनकाउंटेबल नाउन के लिए यूज में होता है, मतलब जिसको हम गिन नहीं सकते हैं, यानी गिन नहीं सकते हैं उनको, उनके लिए किसका यूज होता है, लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल का। और लेकिन अर्थ इनका सेम ही होता है, इसका मतलब न के बराबर, वही जो फ्यू वाला जो था न के बराबर इसका अर्थ है, और इसका मतलब थोड़ी मात्रा, थोड़ी मात्रा, और द लिटिल का मतलब होगा मात्रा, यानी कि अधिक मात्रा। ये इसका यहाँ पर यूज है, अधिक मात्रा, यानी कि इनका अर्थ वही है, लेकिन डिफरेंस सिर्फ ये है कि वो काउंटेबल के लिए यूज में होता है, यानी कि जिसको हम गिन सकते हैं, और लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल उनके लिए होता है जिसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए इसका यूज होता है। तो आप ये नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। आई होप कि आपको आज की वीडियो भी जरूर पसंद आएगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर और लाइक कीजिएगा। अब आगे हम बढ़ते हैं। तो लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल जो है, इनका भी हम एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझ लेते हैं, इनके एग्जाम्पल्स। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा है लिटिल, यहाँ पर आया है अ लिटिल, और यहाँ पे आया है द लिटिल। आई एम सो बिजी, यानी कि मैं बहुत बिजी हूँ। आई हैव लिटिल टाइम फॉर प्लेइंग। अब आप देख सकते हैं कि टाइम जो है एक अनकाउंटेबल है, यानी इसको आप काउंट नहीं कर सकते हैं, मतलब इसको ज्ञात कर सकते हैं लेकिन काउंट नहीं कर सकते। इसी तरह से मिल्क, इसको आप गिन नहीं सकते हैं, इसकी मात्रा ज्ञात कर सकते हैं। उसी तरह से फूड, इसको आप गिन नहीं सकते हैं, सिर्फ इसकी जो मात्रा है, इसका वेट है, वो देख सकते हैं आप। तो अब आप देख सकते हैं कि मैं बहुत बिजी हूँ, इसलिए मेरे पास खेलने के लिए टाइम बिल्कुल भी नहीं है। न के बराबर, न के बराबर अर्थ निकल रहा है यहाँ पे, न के बराबर। इसी तरह से आगे हम देखें, देयर इज अ लिटिल मिल्क इन द जग, यानी कि जग के अंदर कुछ, यानी थोड़ी मात्रा में क्या है, दूध है जग के अंदर, थोड़ी मात्रा की बात हो रही है। इसी तरह से आई एट द लिटिल फूड यू गेव मी, यानी कि तुमने मुझे जो भोजन दिया था वो सारा मैंने खा लिया, यानी कि सारे की बात हो रही है, अधिक की बात हो रही है। तो यहाँ पर किसका यूज़ किया हमने, द लिटिल का इसमें हमने यूज़ किया है। तो आई होप कि आपको इन दोनों का जो डिफरेंस है वो समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स, कमेंट सेक्शन में आप ये भी जरूर कमेंट कीजिएगा कि इंग्लिश से रिलेटेड किस टॉपिक में आपको डिफ़िकल्टीज़ है, तो उस टॉपिक के ऊपर भी मैं वीडियो लेकर के आऊँ। और ये भी ज़रूर बताइएगा कि हमारी वीडियोज़ आपको कैसी लग रही है। तो ये हमने दोनों के बारे में जो है पढ़ लिया है। फ्यू और लिटिल का डिफरेंस मैंने आपको अच्छी तरह से समझा दिया है। अब बाकी के जो क्वांटिफायर्स है उसके अंदर आता है सम और एनी। तो आप देख सकते हैं कि सम का हिंदी में अर्थ देखें तो कुछ, और एनी का भी क्या होता है, कुछ या कोई। ठीक है, लेकिन दोनों जो है वो काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों के लिए यूज में होती है, यानी सम और एनी दोनों का यूज काउंटेबल के लिए भी होता है और अनकाउंटेबल नाउन के लिए भी होता है। लेकिन फिर भी इसमें एक डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है कि सम का यूज हम किसी को ऑफर कर रहे हैं या रिक्वेस्ट कर रहे हैं किसी से, तब हम सम का यूज करते हैं। और जो एनी है उसका यूज हम नेगेटिव सेंटेंस में करेंगे और इसी के साथ साथ इंट्रोगेटिव सेंटेंस में करेंगे। ये आपको ध्यान में रखना है। सम का यूज ऑफर कर रहा है, किसी को रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो इसका यूज होगा। और जहां पर भी आपको नेगेटिव सेंटेंस मिला, यानी नोट लिखा हुआ मिल रहा है, तो वहां पर एनी का यूज होगा। या फिर जहां पर आपको क्वेश्चन मार्क मिल रहा है तो वहां पर एनी का ही यूज होगा। आई होप कि आपको ये डिफरेंस भी समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं, इसके एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको समझते हैं। सम और एनी का एक एक एग्जाम्पल मैंने यहाँ लिखा है। देयर इज सम मिल्क इन द पॉट, यहाँ पर कुछ मात्रा में क्या है, दूध है पॉट के अंदर। ठीक है, और आर देयर एनी पेन्स, यहाँ क्वेश्चन मार्क आ रहा है, यानी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो किसका यूज हुआ, एनी का। और यहाँ पे किसका यूज हुआ, सम का। तो यहाँ एनी नहीं आएगा, यहाँ सम आएगा। एनी किस कंडीशन में आएगा, जब नेगेटिव हो सेंटेंस या फिर क्वेश्चन मार्क उसमें हो। ठीक है, तो यहाँ पर सम आएगा। और अगर अ फ्यू द फ्यू वाला ऑप्शन आपको मिलता है तो वो अलग मिलेगा, बाकी यहाँ पे आपको सम और एनी ही मिलेंगे ऑप्शन में।
तो यहाँ पर इस कंडीशन में यहाँ सम का यूज़ होगा। तो अब बाकी के जो हमारे दो बच रहे हैं, मच और मैनी, इनको भी समझ लेते हैं। मैनी का मतलब होता है बहुत और मच का मतलब भी होता है बहुत, ठीक है। और मैनी जो है वो प्लूरल काउंटेबल नाउन यानी कि बहुवचन के लिए यूज़ में होता है, जो कि हम गिन सकते हैं चीज़ों को। और इनका मच का यूज़ होता है अनकाउंटेबल नाउन यानी कि जिसको हम गिन नहीं सकते हैं, ठीक है। तो अब एग्जाम्पल के थ्रू अगर हम इसको समझे तो आई हैव मैनी फ्रेंड्स, फ्रेंड्स आप इनको गिन सकते हैं, ठीक है, काउंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे किसका यूज होगा, मैनी का, मेरे बहुत से फ्रेंड है या दोस्त है। आई डोंट हैव मच टी इन द कप, यानी कि कप के अंदर जो है, मेरे पास जो है कप के अंदर चाय नहीं है। अब चाय को आप गिन नहीं सकते हो, मात्रा ज्ञात कर सकते हो। तो यहाँ किसका यूज हुआ है, मच का। तो मच और मैनी का बहुत सिंपल है, जब आप काउंट कर सकते हैं तो मैनी का यूज होगा, और अनकाउंटेबल है चीज, सिर्फ आप उसकी मात्रा ज्ञात कर सकते हैं तो यहाँ पर मच का यूज होगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो मच और मैनी ये दोनों ऑप्शन आपको साथ में मिलेंगे, और फ्यू अ फ्यू लिटिल वाला ऑप्शन आपको अलग से मिलेगा अगर ऐसा सेंटेंस है तो आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। एक एक चीज़ें यहाँ पे मैंने क्लियर कर दी है। फिर से एक बार हम इसको रिवाइज कर लेते हैं, देख लेते हैं कि इनका तीनों का यूज़ जो है काउंटेबल नाउन के लिए होता है। एग्जाम्पल मैंने आपको इसमें लिख दिए हैं। और लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल का यूज़ अनकाउंटेबल नाउन के लिए होता है, इसके एग्जाम्पल भी मैंने आपको समझा दिए हैं। सम और एनी का मतलब एक ही होता है, लेकिन सम का यूज़ ऑफर या रिक्वेस्ट के लिए होता है, और एनी का यूज़ नेगेटिव सेंटेंस या फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस में होता है। उसी के साथ इसके एग्जाम्पल भी हमने देखे। मैनी और मच का भी अर्थ बहुत होता है, लेकिन मैनी काउंट किए जा सके ऐसी चीज़ों के लिए होता है, और मच का यूज़ जो काउंट नहीं की जा सकती है, जिस मात्रा ज्ञात की जा सकती है। तो ये मैंने अच्छी तरह से आपको इसमें समझा दिया। अब इसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है जो मैं आपके लिए इसमें लेकर आई हूँ, तो आप देखिए कि आपको कितना इसमें समझ में आया है। अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो वी हैव गॉट क्वाइट फ्रेंड्स देयर, ठीक है। अब यहाँ पर क्या आ रहे हैं, फ्रेंड्स, यानी कि हम ये काउंट कर सकते हैं फ्रेंड्स, लेकिन लिटिल तो आएगा ही नहीं, है तो अनकाउंटेबल के लिए आएगा। फ्यू और अ फ्यू का यूज़ हमको करना है। तो वी हैव गॉट क्वाइट, अब यहाँ पर फ्यू का अगर हम देखें तो न के बराबर, और अ फ्यू का देखें तो कुछ मात्रा में। तो वी हैव गॉट क्वाइट अ फ्यू फ्रेंड्स, यानी कि कुछ फ्रेंड्स की यहाँ पे बात हो रही है, थोड़ी मतलब थोड़े फ्रेंड्स वहाँ हैं। न के बराबर इसमें नहीं आएगा, इसमें अ फ्यू यानी कुछ फ्रेंड की यहाँ पर बात हो रही है, तो यहाँ पर अ फ्यू का यूज़ हम करेंगे। तो इसी तरह से आपको सारे क्वेश्चन जो है वो सोल्व करने हैं। अब आगे अगर हम देखें, वुड यू लाइक टू ट्राई वाइन, वाइन को हम काउंट नहीं कर सकते हैं, तो फ्यू तो इसमें नहीं आएगा। लिटिल का यूज़ न के बराबर, और अ लिटिल का यूज़ कुछ मात्रा में। वुड यू लाइक टू ट्राई लिटिल, अ लिटिल, क्या आना चाहिए इसमें, अ लिटिल, यानी कि आप कुछ थोड़ी मात्रा में यानी वाइन जो है लेना पसंद करेंगे, कुछ वाइन की बात हो रही है, तो अ लिटिल का इसमें यूज हुआ है। इसी तरह से आपको क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलेंगे। अब आगे देखते हैं, वेरी पीपल कैन स्पीक अ फॉरेन लैंग्वेज परफेक्टली, तो पीपल जो है लोग, इनको हम काउंट कर सकते हैं, तो लिटिल तो इसमें आएगा ही नहीं, लेस इसमें आएगा ही नहीं, क्या आएगा इसमें, फ्यू, कुछ लोगों की बात हो रही है ना। तो न के बराबर लोग जो है वो अभी भी फॉरेन लैंग्वेज परफेक्टली बोल सकते हैं, तो न के बराबर की बात हो रही, तो यहाँ पे क्या आएगा, फ्यू का यूज यहाँ पर होगा। इसी तरह से आगे देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4, ग्रेन वी हैड वॉज डैमेज्ड इन द रेन, ग्रेन का मतलब होता है अनाज, और अनाज को हम काउंट नहीं कर सकते, मात्रा ज्ञात कर सकते हैं। लिटिल का मतलब न के बराबर, और द लिटिल का मतलब अधिक मात्रा में। तो डैमेज हो गया है बारिश से सारा का सारा ग्रेन, अनाज, तो सारी की बात हो रही, तो यहाँ पे क्या आएगा, द लिटिल की यहाँ पर बात होगी, द लिटिल आएगा इसमें। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5, पब्लिक गार्डन्स दैट वी हैव आर नॉट प्रॉपरली मेंटेन्ड, यानी कि गार्डन्स की बात हो रही जिसको हम काउंट कर सकते हैं, तो लिटिल यहाँ नहीं आएगा। अब हम देखते हैं द फ्यू या सम, इनमें से क्या आएगा। तो अगर हम सम की बात करें तो कुछ, सम पब्लिक गार्डन्स दैट वी हैव आर नॉट प्रॉपरली मेंटेन्ड, और द फ्यू की बात करें तो ऑल ओवर सबकी बात आएगी। तो आप जानते हैं कि जितने भी पब्लिक गार्डन्स होते हैं वहाँ पर कोई केयर इतनी नहीं की जाती है, तो द फ्यू यहाँ आएगा। सारे के सारे जो पब्लिक गार्डन्स हैं उनकी मेंटेनेंस जो है वो अच्छी तरह से नहीं है, तो यहाँ पे द फ्यू का यूज इसमें होगा। तो आपको हर ऑप्शन के ऊपर जाकर के उसको देखना है, उसके बाद ही उसको फिल करके आना है। आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, क्वेश्चन सोल्व करें, तो आपकी जो फ्रीक्वेंसी वो अच्छी हो जाएगी। अब आगे देखिए, हैव यू गॉट
टोमेटोज। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या लग रहा है, क्वेश्चन मार्क, और जब क्वेश्चन मार्क आ रहा है तो वहाँ पे एक ही ऑप्शन हमारा सही होगा और वहाँ क्या आएगा, एनी। ये बिल्कुल सिंपल है। इसी तरह से मैंने आपको ट्रिक बताई है ताकि एग्जाम में आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। यू शुड ईट फ्रेश फ्रूट्स। तो अब आप देख सकते हैं इसमें यहाँ पर फ्रूट्स की बात हो रही है, यानी काउंट तो हम कर सकते हैं, तो अब इसमें एनी तो आएगा ही नहीं, ठीक है। अब अ फ्यू और सम की बात हो रही है, लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ शुड आ रहा है, और शुड किसके लिए आता है, एडवाइस के लिए आता है, यानी कि सलाह दे रहे हैं इसमें आप किसी को, तो सलाह के लिए क्या आएगा, सम का यूज़ होगा। यू शुड ईट सम फ्रेश फ्रूट्स, ठीक है। तो इसी तरह से आपको करना है। आगे देखिए हम क्वेश्चन नंबर 8, दे डिडंट सिंग एनी सॉन्ग्स। ये डिडंट जो है ये डिड नॉट की शॉर्ट फॉर्म है, डिड प्लस नॉट, डिडंट, यानी नोट आ रहा है, और नोट आ रहा है तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा, एनी। तो ये सबसे सिंपल है इसका, इसलिए मैंने आपको ट्रिक बताई है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 9, आई डोंट हैव फ्री टाइम। अब देखिए यहाँ पर हमारे को एनी नहीं दिया है, आप नोट देख करके एनी देखें तो एनी नहीं दिया है। अब आप देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, फ्री टाइम। टाइम को आप काउंट मतलब गिन नहीं सकते हैं, मात्रा ज्ञात कर सकते हैं उसकी, तो अब मैनी इसमें आएगा ही नहीं क्योंकि ये काउंटेबल नहीं है, तो यहाँ क्या आएगा, मच। आई डोंट हैव मच फ्री टाइम। तो इसी तरह से आपको इसको फिलअप करना है। आगे देखिए एक लास्ट क्वेश्चन है हमारा, आई हैवंट मेट हर टाइम्स, ठीक है, आई हैवंट मेट हर टाइम्स। तो अब इसके अंदर हम देखें तो यहाँ टाइम की ही बात आ रही है, तो किसका यूज़ होगा, मच टाइम। तो इसी तरह से आपको ये सारे जो है क्वेश्चन सोल्व करके मैंने आपको बताए हैं। आई होप कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और जो बच्चे कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन तक आप ये वीडियो ज़रूर पहुँचाएं, क्योंकि बेसिक से मैंने इंग्लिश की क्लास स्टार्ट की है और आगे इसी तरह से हम सारे टॉपिक जो है वो कवर करेंगे। तो आप टाइम टू टाइम जब भी आपका एग्ज़ाम हो आप ये वीडियोज़ ज़रूर देख करके जाए, ताकि आपके एग्ज़ाम जो है पूरी तरह से आपको क्लियर जो है टॉपिक जो है क्लियर हो जाए, ठीक है फ्रेंड्स। तो और हमारे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अपने जो ग्रुप्स है उनमें भी ज़रूर वीडियो को शेयर कीजिएगा, और इस तरह से अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। ओके फ्रेंड्स।